अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। सुबह कासिम की आंख खुली तो उसे महसूस हुआ कि रात उसने बहुत भयानक ख्वाब देखा है। उसके जिस्म में कपकपी थी और दिल को कोई अनजाना सा धड़का लगा हुआ था, लेकिन उसे कुछ समझ न आई कि ये किस किस्म का ख्वाब था। वो ख्वाब के बारे में सोचता हुआ बिस्तर से उठा और नमाज फजर की अदायगी के लिए मस्जिद की जानिब चल दिया। नमाज से फारिग होकर वो घर आया तो बच्चे जाग चुके थे। उमर और अली अल-तरतीब 5 और 3 साल के थे। उमर बिल्कुल अपने बाप पर गया था, जबकि अली की शक्ल सकीना से बहुत मिलती थी, लेकिन ये दोनों बच्चे अपने वालिदैन से ज़्यादा कासिम और माज़ी के साथ मानूस थे। गुज़श्ता कई दिनों से माज़ी रोज़ाना कासिम के घर आ रही थी। अब वो इस घर के हर फर्द के साथ पूरी तरह बेतकल्लुफ़ हो चुकी थी। माज़ी एक शौख और चंचल लड़की थी। यही वजह थी कि वो चंद ही दिनों में सारे घर की आंख का तारा बन गई थी। कासिम की माँ ने सुबह नाश्ते के दस्तरख्वान पर कासिम से कहा, अब देर किस बात की है, हमारी बेटी गजाला को अब इस घर में आ जाना चाहिए। वो वहाँ अपनी ईसाई माँ के पास बेचैन और गैर महफूज है। माँ की बात ने कासिम को चौंका दिया। उसे यूं लगा जैसे अलल सुबह उसकी माँ के इस जुमले और उसके गुज़श्ता रात के ख्वाब में कोई न कोई मुमासलत ज़रूर है। उसे अचानक माज़ी का वो जुमला भी याद आया जब बहुत अरसा पहले उसने कासिम से कहा था, मैं हर वक्त एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हूँ। न जाने क्या हुआ कि कासिम का दिल नाश्ते से अचाट हो गया। उसने किसी कदर ढीले लहजे में अपनी माँ को जवाब दिया, माँ सच तो ये है कि मैं खुद गजाला की तरफ से फ़िक्रमंद हूँ, लेकिन सुल्तान की वापसी से पहले मैं इस किस्म का कोई इक़दाम नहीं कर सकता। सुल्तान ने मुझे अपनी अदम मौजूदगी में अदरना का निगरान मुकर्रर किया है। अगर मैं दुश्मन पर नज़र रखने के बजाय शादी जैसे काम में मसरूफ़ हो जाऊं तो मुझे सुल्तान के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। बस कुछ ही दिनों की बात है, जूं ही सुल्तान अपनी मुहिम से वापस आता है हम गजाला को ले आएंगे। कासिम का जहन कहीं और था। उसने जो कुछ कहा उसे खुद भी अच्छी तरह सुनाई न दिया। अब उसके दिमाग में गुज़श्ता रात का ख्वाब फिर से अपने पंजे गाड़ने लगा था। उसे बेहद बेचैनी हो रही थी। इसी आसना में दरवाजे पर दस्तक हुई। कासिम के घर माज़ी के अलावा और कोई कम ही आता था। दरवाजे की पहली दस्तक पर ही कासिम का दिल खिल उठा, लेकिन एकदम उसे ये सोचकर हैरत हुई कि इतनी सुबह माज़ी को आने की क्या ज़रूरत पड़ गई। वो उछल कर उठा और तेज़ी से बैरूनी दरवाजे की तरफ लपका, लेकिन यहाँ उसे खुफिया महकमे के सरबराह बहराम खान को देखकर झटका लगा। उसे माज़ी भूल गई और उसके जहन में ये ख्याल घूमने लगा कि शहर में कहीं अबू जाफ़र की बगावत उठ खड़ी हुई है। उसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया और बाहर निकलकर बहराम खान से कहने लगा, खैरियत है बहराम खान, तुम इतनी सुबह? लेकिन बहराम खान का चेहरा लटका हुआ था। कासिम का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और उसके असाब तन गए। वो अपने आप को हर किस्म की खबर सुनने के लिए तैयार करने लगा। बाला आखिर उसने दोबारा पूछा, तुम कुछ बोले नहीं बहराम खान, कैसे आना हुआ इस वक्त? बहराम खान ने किसी कदर झिझकते हुए होंठ खोले, आपके लिए अच्छी खबर नहीं है कासिम बिन हशाम, मैं आपको थोड़ी सी जहमत देने आया हूँ। बहराम खान के लहजे से कासिम का माथा ठनका। ज़रूर कोई ऐसी वैसी बात थी। उसने बहराम के लहजे में न सिर्फ हल्का सा तंज़र महसूस किया बल्कि उसका तहकमाना अंदाज नज़रअंदाज न कर सका। लेकिन उसने बेझिझक सवाल किया, क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहते हो? कौन सी खबर मेरे लिए बुरी है? कासिम बिन हशाम अल्बानवी कनीज़ के घर किसी ने शब खून मारा है। उसे हमलावरों ने पेट में शमशीर घोंप दी है, जबकि उसके एक बूढ़े मुलाजिम और एक नौउम्र लड़के को भी कत्ल कर दिया गया है। उसकी जवान बेटी को हमलावर उठा कर ले गए हैं और तमाम तर हालात व शवाहिद पर गौर करने के बाद इस हौलनाक वारदात की तफ्तीश का रुख एक शख्स की तरफ जाता है। इतना कहकर बहराम खान खामोश हो गया। इधर इस हौलनाक खबर से कासिम की दुनिया घूमने लगी थी। उसे अपने पैरों तले ज़मीन हिलती हुई महसूस हुई। माज़दा अकबर और बूढ़े खादम के कत्ल की खबर फिल हकीकत उसके लिए लज्जा देने वाली थी। अब उसे बहराम खान का तहकमाना लहजा भूल चुका था। उसने ये भी न देखा कि बहराम खान के हमरा खुफिया महकमे के चंद सिपाही भी थे। वो अभी वाक़े की संगीनी के सहज से निकल भी न पाया था कि उसे चूकना पड़ा। बहराम खान कह रहा था, कासिम बिन हशाम, गुज़श्ता कुछ दिनों से अल्बानवी कनीज़ की बेटी माज़ी का आना जाना तुम्हारे घर रहा है। बहराम खान की निगाहें इससे बेखबर नहीं, जबकि ये भी मुझे मालूम है कि तुम और तुम्हारी साथी लड़की अल्बानवी कनीज़ माज़दा को नापसंद करते थे। उस लड़की का जिंदा गायब हो जाना और माज़दा का बेरहमी से कत्ल हो जाना इसी तरफ इशारा करता है कि मैं तुम्हें फिलफौर हिरासत में ले लूँ।
अब कासिम की कनपटियां तमतमा उठी, उसके बदन की लूएं खड़ी हो गई और एक लम्हे के लिए घबराए बगैर उसने सख्त गुस्से से कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम असल जासूसों को छोड़कर मेरी निगरानी करते फिर रहे हो। इस कदर संगीन हादसा हो चुका है। मैं सल्तनत का शाही सुराग रसा हूँ और यही वक्त है कि मैं मुजरमों की गर्दन तक पहुँचूँ। तुम इस वक्त मुझे हिरासत में लेने की बात कर रहे हो। कासिम की ज़ुबान से शोले बरस रहे थे, लेकिन बहराम खान ने आने वाहिद में अपनी शमशीर बरहना कर ली और बिजली की तरह कड़क कर कहा, कासिम बिन हशाम, तुम बहराम खान की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। मैं तुम्हारी गिरफ्तारी का मुकम्मल बंदोबस्त करके आया हूँ। मैंने वारदात की तफ्तीश मुकम्मल कर लेने के बाद सबसे पहले शहजादा अलाउद्दीन से रुजू किया और शहजादा हजूर ने ज़ाती तौर पर मुझे हुक्म दिया कि तुम्हें फिलफौर गिरफ्तार कर लूँ। मैं सीधा कैसरे सुल्तानी से यहाँ पहुँचा हूँ। अब कासिम के होश ठिकाने आए। उसे एहसास हुआ कि वो बुरी तरह फंस चुका है। उसने सोचा, इस मर्तबा फिर गिरफ्तार होना सल्तनत के लिए बेहद नुकसानदेह है। हालात बताते हैं कि दुश्मन अपनी साजिश के आखिरी मरहले तक पहुंच चुका है। उसने ये भी सोचा कि अब शहजादा अलाउद्दीन उसे बाइज्जत तरीके से नज़रबंद नहीं करेगा, बल्कि हो सकता है उसे तहरे कत्ल के इल्ज़ाम में जिलाद के हवाले कर दे। चुनाचा उसने फैसला किया कि वो इन हालात में किसी कीमत पर बहराम खान के हाथ नहीं आएगा। अभी वो कुछ सोच ही रहा था कि उसे अकब में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। ये ताहिर था, उसका बड़ा भाई, जो बहराम खान की गूंजदार आवाज़ सुनकर बाहर निकला था। ताहिर ने किसी मुमकिना खतरे की पेश नज़र निकलते वक्त बरहना शमशीर भी उठा ली थी। यूं ही वो दरवाजे से बाहर निकला, उसकी नज़र तेग बख्फ बहराम खान पर पड़ी। अभी वो कुछ समझ ही ना पाया था कि बहराम खान ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस शख्स को गैर मुसल्ला करके गिरफ्तार कर। सिपाही आगे बढ़े, लेकिन ताहिर ज़रा भी ना झिझका। वो वादी हिजाज का माना हुआ शमशीर जन था और सल्तनत उस्मानिया की सबसे बड़ी तरबियत गाह में तेग जनी का उस्ताद भी था। उसने सिपाहियों को आड़े हाथों लिया। हालांकि वो बहराम खान को ज़ाती तौर पर जानता था, चाहिए तो ये था कि वो खुफिया महकमे के सरबराह बहराम खान से हकीकत हाल मालूम करता, लेकिन वो बहराम खान के तेवर देख चुका था। उसे तवक्को न थी कि बहराम खान सीधी तरह से कोई बात सुनेगा। चुनाचा उसने बैक वक्त खुफिया महकमे के सिपाहियों पर हमला कर दिया। ताहिर की तलवार से तलवारें टकराईं और जंगी धुन बजने लगी। ये छन छन की झनकार थी। ताहिर ने चारों सिपाहियों को अपनी एक तलवार के जोर पर तिगनी का नाच नचा दिया। अब चारों सिपाही महसूस करने लगे कि वो इस नौजवान से शमशीर जनी में कभी भी नहीं जीत सकते। बहराम कासिम को अपनी तलवार की जद में लिए खड़ा था। उसकी आंखों में हैरत भी थी और गुस्सा भी। उसके चारों बहादुर सिपाही ताहिर बिन हशाम के सामने कठपुतली की तरह नाच रहे थे। भला आखिर उसने गर्ज कर कहा, ताहिर बिन हशाम, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तलवार फेंक दो। तुम्हारे भाई की गिरफ्तारी का हुक्म बराह रास्त शहजादा अलाउद्दीन ने जारी किया है। तुमने अगर तलवार ना फेंकी तो मैं शाही काम में मदाखलत के जुर्म में तुम्हें कत्ल करने से भी दुरेग नहीं करूँगा। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता